केरल में गैर मुस्लिम सभा में 3 ब्लास्ट, एक महिला की मौत, कई घायल। 2 दिन पहले यही मुस्लिम भीड़ को हमास आतंकी ने किया था संबोधित। केरल के मल्लपुरम में 27 अक्टूबर 2023 को जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। इस रैली को आतंकी संगठन हमास के नेता राशिद मशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए गए थे। इस रैली के दूसरे ही दिन यानी 29 अक्टूबर को केरल में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 23 से अधिक घायल हो गए हैं। इस विस्फोट को आतंकी वारदात के तौर पर देखा जा रहा है। यह ब्लास्ट एर्नाकुलम के कलामासेरी स्थित जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। यहां आयोजित 3 दिवसीय यहोवा विटनेस सम्मेलन के तीसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सुबह 9:40 बजे धमाका हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतराल पर यहां 3 विस्फोट हुए हैं। विस्फोट के वजह के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि न्यूज़ 18 ने एक सोर्स के हवाले से कहा है कि विस्फोट का पैटर्न बताता है कि यह आतंकी हमला है। यहोवा विटनेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता टीए श्रीकुमार ने बताया कि प्रार्थना के कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया। पहला धमाका हॉल के बीच में हुआ, इसके कुछ सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि जिस शख्स की जान गई है वह महिला है। वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में कई हालत चिंताजनक है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में भाग लेने वालों महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इनमें से ज्यादातर लोग अंगलामली से थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक विभाग, बम स्क्वाड और एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं नजदीकी कालामसेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कहा गया है। बता दें कि यहोवा विटनेस, जेहोवाइज विटनेसेस, ईसाई धर्म का एक पंथ है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्यधारा की ईसाईयत से थोड़ी अलग होती है। वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी काफी होती है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से बाइबल आधारित बातचीत, नाटक और उनके प्रचार कार्य के वीडियो शामिल होते हैं। हमास के नेता ने केरल की रैली की किया था संबोधित। आतंकी संगठन हमास के एक बड़े नेता खालिद मशेल ने जमाते इस्लामी की एक रैली को मल्लपुरम में वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि हमास नेता के संबोधित और इस कथित विस्फोट के बीच आपसी संबंध है या नहीं है, यह बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन अगर यह आतंकी हमला है तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। दरअसल जिस राशिद मशेल ने जमात की फिलिस्तीन समर्थक रैली को वर्चुअली संबोधित किया था वह हमास का बड़ा नेता है। वह हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वह साल 2017 तक हमास पोलित ब्यूरो का चेयरमैन भी था। इजराइल को राशिद मशेल की भी तलाश है। मल्लपुरम की रैली का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर में हमास के आतंकी नेता खालिद मशेल की बड़ी सी फोटो दिख रही है जो हाथ हिलाने की मुद्रा में है। पोस्टर में 27 अक्टूबर 2023 की तारीख दी गई है। बैकग्राउंड में काले रंग के झंडे दिख रहे हैं। शाम 4:30 पर हुई इस रैली का मकसद फिलिस्तीन के लिए एकजुटता दिखाना था। इस रैली के दौरान एक बड़ी स्क्रीन पर इस्लामी आतंकी संगठन हमास का आतंकी खालिद मशेल दिखा। उसने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए लोगों को संबोधित भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली में भीड़ द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध में नारेबाजी की गई। इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए गए। बताते चले कि इससे पहले भी सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल चुका है। पहले की रैलियों में उसने फिलिस्तीन के राजदूत को वर्चुअल तौर पर शामिल किया था।
आतंकी संगठन हमास के किसी आतंकी नेता को भारत में हुई किसी रैली में इस तरह से पहली बार शामिल किया गया है। इससे पहले गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को केरल के ही कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली हुई थी। इस रैली को कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल ने आयोजित किया था। रैली में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हुए थे। तब उन हमास को आतंकी संगठन कहने पर उनका काफी विरोध हुआ था।